जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। उच्च न्यायालय के आदेश पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने ऋषिकेश एम्स मार्ग पर सड़कों के दोनों ओर किए गए दुकानदारों के अवैध कब्जों को हटाया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदारों और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के बीच नोकझोंक हुई। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने दुकानदारों के विरोध के बावजूद अतिक्रमण को बैराज तिराही से एम्स तक पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जोशीमठ उप जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग को 2 दिन के भीतर सड़क मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। जेबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के संविदा कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। संविदा कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के तहत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने के निर्णय को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं आज जिलाधिकारी द्वारा कॉलेज प्रशासन और संविदा कर्मचारियों की बातों को सुना गया, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा संविदा कर्मचारियों से शासन से मिली अनुमति के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज की वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से संस्थान में लगने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि ज्वाइनिंग के बाद उनका पक्ष शासन में रख दिया जाएगा। देखो, निस्तारण तो एक तरह से हम शून्य नहीं मान रहे फिलहाल इसको, क्योंकि जिस हिसाब से हमें 570 रुपये की दर से वेतन वितरण किया जाता था, उस हिसाब से देखा जाए तो जो हम टेंडर पे आ रहे हैं वो बिल्कुल 50% लॉस के उस पे आ रहे हैं सैलरी पे, जो कि हम कर्मचारियों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से शासन ने बिना विस्तारीकरण के हमें 570 रुपये की दर से वेतन वितरण किया पीआरडी के माध्यम से, जब तक हमारे पद सृजित नहीं होते उसी तरह से ये व्यवस्था यथावत चलती रहे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में अभी एक हम लोगों ने मध्यस्थ के लिए या एक वार्ता दोनों पक्षों से की गई है। उसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने जो भी फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने रखे हैं और फाइनली इसमें ये पीसफुल सोल्यूशन के लिए यही कहा गया है कि 245 के आसपास में जो अप्रूवल मिला है शासन स्तर से कि कॉलेज के संसाधनों के आधार पर कॉलेज उसे रख सकता है एम्प्लॉयज़ को, तो उसी लाइन पे एम्प्लॉयज़ को भी ये कहा गया है कि अगर वो पीसफुली इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो उस कंडीशन में फर्दर उनकी जो डिमांड है वो शासन स्तर पर प्रेषित की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने जनपद पौड़ी में 4 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितता बरतने को लेकर परियासू गांव के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह राजा कोहली ने शिकायत की है। कोहली ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जल्द जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मामले में जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी 4 और 5 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास में उन्हें धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पौड़ी जनपद में 4 विद्यालय हैं, जैसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटागढ़, इंटर कॉलेज जखेटी, इंटर कॉलेज डांगीधार और इंटर कॉलेज गढ़कोट मांडलो। इन विद्यालयों में नियुक्तियों में और प्रबंध समिति के चुनाव में अनियमितताएं हुई थी, जिसकी मैं लगातार 2 सालों से शिकायत कर रहा था। जब मेरी उन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी, जिलाधिकारी पौड़ी और कमिश्नर ऑफिस और निदेशालय में धरने में बैठना पड़ा। तो जब मैं धरने में बैठा तो 30 अगस्त 2023 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी जी ने मुझे मेरे शिकायतों पे जो जांच करी और उसके जांच के बाद उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को मेरी 4 विद्यालयों में जो शिकायतें थी उन पर कार्रवाई करने के लिए बोला। तो मैं सीओ साहब के पास गया, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि हम इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। मैंने उनको यही कहा कि अगर इसमें जल्द से कार्रवाई नहीं होगी तो मैं 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री के आवास में धरने में बैठा। लालकुआं में सिंचाई विभाग और वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिंदुखता क्षेत्र को बाढ़ से बचाव के लिए लगभग 4 करोड़ की लागत से बने तटबंध और लाखों रुपए से बने चेक डैम नदी के हल्के दबाव में टूट गए और कुछ तटबंध पानी के बहाव में कई दूर तक बह गए, जो दोनों ही विभागों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये जो तटबंध का काम किया गया है ना, ये लास्ट बरसात के समय में किया गया और एक काम होता है गांव वालों को बचाने के लिए, ज़मीन बचाने के लिए। ये काम हुआ है दिखाने के लिए। आप देखेंगे ये जाली के जो छेद हैं उससे छोटे पत्थर हैं ये ना, और जहाँ पर भी पानी टकरा है वहाँ पर से तटबंध बह गया है। तो अगर इनका वास्तविक में इनका उद्देश्य गांव की जो ज़मीन है, गांव के लोगों को बचाना होता तो ये तटबंध मजबूत बनाए जाते।
ये बार बार ये तटबंध हर साल बहेंगे, हर साल इनको ठेका मिलेगा, हर साल ये पैसा कमाएंगे, इनका ये धंधा हो गया है। लेकिन जो गांव की ज़मीन लगातार हर साल 3-3, 4-4 एकड़ ज़मीन लोगों की बह रही है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। कितने पिछले बार 7 परिवार यहाँ बह गए ना, उनके प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। जब ये चकडाम बने, पहली बरसात हुई, बरसात के बाद हम यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस की टीम और कुछ हमारे जनप्रतिनिधि समाज सेवी यहाँ पर जांच के लिए आए। यहाँ पर देखा चकडामों की ये हालत है। पहली बात तो चकडाम समय से नहीं बनाए गए, और समय से बनाए गए तो ऐसे चकडाम बने कि धन का दुरुपयोग किया गया। आज हमने यहाँ पर जांच करी, इसमें पाया कि ये चकडाम किसी काम के नहीं है। और जब हल्की बारिश में इन चकडामों का ये हाल है तो बड़ी बरसात को झेलने लायक ये चकडाम है नहीं, और ये पूरी तरह धन का दुरुपयोग है। जो है हमारे बिंदुकत्ता कांग्रेस कमेटी जो है उसके नेतृत्व में हाडा ग्राम से लेके रावत नगर तक पूरे गोला के जो है जितने भी यहाँ पर जाल पड़े थे और जितने भी चैनल बने थे उनका निरीक्षण जो है मोटरसाइकिल द्वारा हम लोगों द्वारा किया गया। और हमने ये देखा कि करीब 4 करोड़ से ऊपर के 4-5 करोड़ के टेंडर तो जो है सिंचाई विभाग ने जो है हाडा ग्राम वगैरह में जो है उनका निविदा हुई थी। और निविदा जिसने भी ली, चलो हमें इससे ठेकेदार से कोई मतलब नहीं। हम तो ये मांग करते हैं कि भाई देखिए, आपने जो है यहाँ पर जो जाल डलवाए, जाल यहाँ पर सक्सेस नहीं है। यहाँ तो आरसीसी ब्लॉक जो है बड़े बड़े ब्लॉक पड़ने चाहिए थे, जो कि एक बार पड़ जाए तो जो लंबे समय तक टिके रहे, ये नहीं कि आज पड़े और बरसात में ही वो बह जाए। खबर खटीमा विकासखंड के अंतर्गत कुटरी ग्राम पंचायत से है, जहां सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में प्रधान द्वारा सूचना न दिए जाने से लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिली। साथ ही लोगों को सूचना प्राप्त न होने की जानकारी जब तहसीलदार व अन्य अधिकारियों को पता चली तो अधिकारी स्वयं चलकर ग्राम पंचायत के वार्डों में भ्रमण करने के लिए पहुंचे। बताई गई हमको रोड संबंधी समस्या यहाँ पे लोगों की है, उसके लिए जनता काफ़ी परेशान है। और यहाँ पर लाइट्स की भी कुछ दिक्कत बताई गई है, तो जो भी हमारे इस तरह से समस्याओं का समाधान हो सकेगा और संबंधित विभागों से समन्वय करके वो किया जाएगा। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव में होटल रोटी चाय 7 नाइट के कमरे में एक व्यक्ति के गला रेत कर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल भाई बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से मृतक की कार व घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया है। लेकिन विगत काफ़ी कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं। और इसकी एक बहन है कुदरत, तो कुदरत की जो है बेसिकली इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ विगत 2 वर्षों से, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के, मिलना जुलना था इनके आपस में, बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी एक यंग ब्लड्स के बीच में। और इस महिला ने, इस लड़की ने मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन कुछ समय से सलमान इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा, मेरी शादी के बाद तुमसे सारा संबंध जो है विच्छेद। इस पर जो है लड़की ने बहुत समझाया उसको, और जब वो नहीं माना, अल्टीमेटली 8 तारीख को आकर के इन दोनों भाई बहनों ने उसको मारने की योजना बनाई। दिल्ली से चले, पहले हरिद्वार में ये लोग मिले हैं। हरिद्वार में आकर के ये हरिद्वार तक जो है रोडवेज की गाड़ी में आए हैं, और ये रुड़की से जो है अपना गाड़ी लेकर गया। फिर तीनों लोग हरिद्वार से मसूरी गए। मसूरी में उनको कमरा नहीं मिला उस दिन, महंगा होने के कारण भी उनको कुछ हिम्मत नहीं हुई मेन मार्केट में। फाइनली लगभग सुबह जो है 7-7:30 बजे के लगभग भट्टा गांव में आए, और भट्टा गांव में आकर के जो है ये जो रोटी चाय 7 नाइट्स होम स्टे है, वहाँ उनको एक नॉमिनल रेट में एक कमरा मिला। और 8-8:30 बजे कमरे में गए, वहाँ रुकने के बाद जो है अगले दिन रात को उस दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, गला रेत का हत्या किया। हत्या करने के बाद जो है कपड़े सब उन्होंने जंगल में फेंक दिए, मृतक के भी, होटल के जो चादर वगैरह था उसको, और जो चाकू था उसको भी जंगल में फेंक दिया। और जो उसकी गाड़ी थी
स्विफ्ट कार, उसको लेकर के लोग चलते हैं। उस गाड़ी को उन्होंने जो है हरिद्वार में एक सुनसान जगह पर जो है जहाँ पर कि वहाँ एबंडेंट कंडीशन में छोड़ करके वहाँ से दिल्ली निकल गया। नगर निगम सभागार में मेयर उषा चौधरी व नगर आयुक्त विवेक राय की अध्यक्षता में इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन कर स्वच्छता की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं उन्हें अपने आसपास गंदगी न करने और गंदगी करने वालों की जानकारी साझा करने की अपील भी की गई। साथ ही स्वच्छता पखवाड़े को लेकर रूपरेखा बनाई गई। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन होगा। इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत काशीपुर में हम जो है एक आयोजन करेंगे। 15 दिन स्वच्छता का एक अभियान चलाएंगे, 15 से लेकर के 2 अक्टूबर तक। इसके अंतर्गत हमने लोगों का सहयोग मांगा। हमारे माननीय पार्षदगण, हमारे विभिन्न संगठनों के लोग, खिलाड़ियों को, सबको हमने जोड़ने का प्रयास किया। अपने ब्रांड एम्बेसडर को बुलाया है कि कैसे हम शहर में जो है अपनी प्रभावी स्थिति बनाएं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रख सकें। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत एक जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, जो भी प्रभावी लोग हैं, जो लोग प्रभावित होने वाले हैं, उन सब तक जाकर के उनके मन में उतरना है हमको कि स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है और आपका सामान्य नागरिक का उसमें क्या योगदान है। एक्चुअली जीजीआईसी से आए हैं और जीजीआईसी के सामने का जो स्थान है मेन रोड से मिला हुआ, वहाँ पे काफ़ी कूड़ा रहता है और कई सालों से और कई मंचों से हम अपनी समस्या के बारे में बता भी चुके हैं, लेटर भी हमने दिए हैं, लेकिन अभी तक भी समस्या जो की त्यों है। आसपास के जो फल विक्रेता हैं या अन्य कई लोग हैं जो वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं और भी कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे विद्यालय के ठीक सामने नाली गेट के पास तक गहरी खुदी हुई है, जो बच्चों की दुर्घटनाओं का क्या सबब बनी हुई है। कई बार बच्चे उसमें गिर भी चुके हैं। साइकिल से बच्चे आते हैं, टीचर्स की भी गाड़ियां अंदर से निकलती हैं तो परेशानी होती है। रुड़की के मोहनपुरा क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पिछले कई सालों से सड़क निर्माण न होने की शिकायत करते हुए जलभराव के कारण हो रही बड़ी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी में मच्छरों के कारण डेंगू भी क्षेत्र में फैला हुआ है और इन्फेक्शन की बीमारी भी फैल रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा नारेबाजी कर अपना विरोध भी जताया गया और समाधान न होने पर आने वाले चुनाव में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई। बहुत दिक्कत हो रही है भैया, बच्चे बड़े परेशान हैं और वायरस भी फैल गया था। यहाँ पर सारे बच्चे बीमार थे, बहुत ज्यादा आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। सब बच्चों की तबीयत खराब चल रही है, घर में बीमार चल रहे हैं, व्यवस्था नहीं हो रही। तो फिर वोट देने का कैसे अधिकार बना, आप ये बताओ। आज तक यही हो रहा, अब बनेगी, आज तक कुछ नहीं व्यवस्था हुई। वोट नहीं देने का समाधान, अगर समाधान नहीं तो वोट भी नहीं। नगर निगम में भी 3 बार दे चुका हूँ मैं, मेरे पास स्लिप भी रखी है और मुख्यमंत्री के यहाँ भी हमने लेटर डाले हैं कि हमारी सड़क का, इसका पानी का कोई समाधान हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऊपर से अगर कोई ऑर्डर किसी को आ रहा है तो यहाँ पे तो पार्षद करेगा, जो भी आएगा। पार्षद साहब का कहना यही है बस कि 1 महीने में हो जाएगी। 1 महीने बाद उनसे अगर हम मिलते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार ऊपर से कैंसिल होगी, अब दोबारा टेंडर पास कराना पड़ेगा इस सड़क का। पूरा है ठीक है। और हमारी जो समस्या है वो इस पानी को लेके है, इस रोड को लेके है। इस पानी के चलते ये पानी रुका हुआ है, यहाँ पे बीमारी पैदा हो रही है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डेंगू की बहुत ज़्यादा शिकायत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के घर में मौत मिट्टी हो या फिर खुशी का काम हो, इसी पानी में को निकल के जाना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमने हर तरीके से कार्रवाई करी पर कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी तरीके की। खटीमा के झनकट क्षेत्र निवासी शिवजेश्वर ने खटीमा कोतवाली में अपनी पुत्री की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए बताया कि उनकी पुत्री कल्पना सोमवार सुबह 10 बजे अपने घर से कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए निकली थी, जो कि तब से लापता है। वहीं पुलिस युवती की तलाश में जुट गई है। सोमवार सुबह 10 बजे निकली है और आज 3रा दिन है, अभी तक वो मिली नहीं है। कि कॉलेज में फॉर्म भरे जा रहे हैं और मैं कॉलेज जा रही हूँ फॉर्म भरने, और आज 3रा दिन है, मिली नहीं है। एप्लीकेशन दी है, सर बोल रहे हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, भूला जा रहा है और मिल जाएगी। ये कल दिनांक 12/9/2023 को एक शिवजेश्वर सिंह ग्राम झनकट के उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई कि उनकी बेटी खटीमा आई थी और तब से घर नहीं आई। तो इस संबंध में थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई है और उसकी तलाश के लिए जो CCTV कैमरे हैं हमारे जहाँ पर वो आई थी, किस टाइम से आई थी, उनका पता लगाया गया है। CCTV कैमरों का अवलोकन किया गया है और जो उसके मित्र हैं
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उन मित्रों की CDR खंगाली जा रही है, उसको ढूंढने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। भगवानपुर विधानसभा में आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक डेंगू पीड़ितों से मिलने पहुंचे। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने नीलकंठ ढाबे पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग गाँवों में डेंगू पीड़ितों से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गयी। एक तो इस विधान कल्याण विधानसभा का पूरा देखकर के आए, कई गाँव में करके आए हैं जो गाँव बहुत प्रभावित थे, वो सभी वहाँ कैंप भी लगा रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर तत्काल पर नियंत्रण हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। आज अभी भगवानपुर में इस विधानसभा के भी तमाम गाँवों को आज जाना है, जहाँ जहाँ प्रभावित है गाँव वहाँ सभी जगह जाना है। छिड़काव गाँव हो सकता है, कैंप कहाँ लग रहे हैं, अभी तक क्या हुआ, गांव के लोगों को भी कहा है वो भी थोड़ा सा जागरूक होंगे और सफाई पर ध्यान देंगे। इस समय जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारे माननीय सांसद जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का विधानसभा भगवानपुर में क्षेत्रीय भ्रमण है, क्योंकि क्षेत्र के कई समस्याएं हैं। तो क्षेत्र में काफ़ी लोग जो क्षेत्र की ये बारिश हुई थी जल भराव के कारण क्षेत्र में जो अधिकांश फसलें डूब गई थी, उसका भी किसान लोगों से उनका मिलने का कार्यक्रम है। फिर क्षेत्र में जहाँ विधानसभा भगवानपुर में छांगा मजरी गाँव से शुरू होकर निवादा से हल्लो मजरा, कालसो, बहबलपुर में एक रविदास जी का आश्रम है, वहाँ भी उन्हें जाना है। ये एक्चुअली क्या हमारे यहाँ जब बरसात के कारण बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रखा है, तो वे गांव भ्रमण कर रहे हैं, जिससे वो जो बुखार से पीड़ित लोग हैं या अन्य किसी तरह से पीड़ित लोग हैं सबसे मिलने का आज एक विशेष प्रोग्राम चलाया गया है। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।